हेलो एवरीवन। नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अंदर अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये 11th क्लास है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की। एंथ्रोपोमेट्री के पहले अपन वेट पढ़ चुके, उससे पहले बेसिक पीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके, और अब आज हाइट के बारे में पढ़ेंगे, हाइट और लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइट स्टैंडिंग में और लेंथ लिटा के अपन उसको चेक करते हैं। हाइट लिटाने के बाद 2 साल तक ही अपन लेंथ चेक कर सकते हैं। 2 साल के बाद अपन हाइट ही चेक करेंगे बच्चे की। बर्थ के टाइम पे बच्चे की हाइट कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है। लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है या 20 इंच होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा किस सेंटीमीटर से ग्रोथ करता है, किस स्पीड से बढ़ता है। 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग के 6 महीने में बढ़ेगा। 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से 6 से 12 मंथ के बाद बढ़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1 साल के ऊपर बच्चे की हाइट 45-75 सेंटीमीटर हो जाती है, बट कितना परसेंट बढ़ती है, वो 50% बढ़ती है। ये क्वेश्चन को आप टिक मार कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद 2 साल के ऊपर 12 पर मंथ 1 सेंटीमीटर। 3 साल के ऊपर पर मंथ 0.4% नहीं, मतलब कितना होता है उसमें 0.75 सेंटीमीटर हर महीने बढ़ेगी। डबल हो जाएगी 4 साल के ऊपर, कितनी हो जाएगी 103, 50 से 103 के आसपास डबल हो जाएगी। और 5 साल के बाद 5 सेंटीमीटर पर हर ईयर बढ़ती है प्यूबर्टी तक। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रिपल हो जाती है 150 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा यही होती है। उसके बाद डबल ट्रिपल का कोई सीन होता ही नहीं हाइट के अंदर। उसके बाद अपन स्केल की बात करते हैं। जैसे वेट में अपने स्केल की बात की थी, इन्फेंटोमीटर जब आपने बात की थी, इन्फेंटोमीटर में जिसके अंदर अपन लेंथ को नापते हैं 2 साल तक। और जब स्टैंडियोमीटर की बात करते हैं कि 2 साल के बाद बच्चा खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो 2 साल के बाद स्टैंडियोमीटर से बात करते हैं। उसके बाद अपन हेड सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। हेड सर्कमफ्रेंस के अपन देखते हैं कि बच्चे की खोपड़ी का आकार कैसा है। इसके अंदर आकार क्यों देखते हैं, जिससे ब्रेन की ग्रोथ का पता चल जाए। ये अपन चेक करते हैं क्या अबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसके अंदर। आफ्टर 36 आवर, बर्थ के 36 घंटे के बाद अपन देखते हैं वेजाइनल डिलीवरी के अंदर कि मॉडलिंग मॉडलिंग क्या होती है। मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर जो अपनी स्कैल्प की जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं। तो वेजाइनल पाथवे से जब बच्चा बाहर आता है तो वो ओवरलैप होके सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि इजीली अपन बाहर आ सके। और उसके बाद धीरे धीरे वो वापस अपने बड़ी पोजीशन के अंदर आ जाती हैं। और ये 36 घंटे के बाद आती हैं, 36 घंटे तक आ जाती हैं, तो उसको मोल्डिंग कहते हैं, रिजोल्व हो जाती है। बर्थ के टाइम पे हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 33 से 35, और नॉर्मल पूछा जाए तो 34 सेंटीमीटर होता है। 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से या 0.5 सेंटीमीटर पर वीक के हिसाब से 3 महीने के लिए बढ़ता है। और उसके बाद 1 साल के ऊपर 46 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 2 साल के ऊपर 48, और 3 साल के ऊपर 49 सेंटीमीटर का हो जाता है। और बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बच्चे की ग्रोथ कब होती है। बच्चे की ग्रोथ स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। 1 साल के ऊपर 70% ग्रोथ हो जाती है, और 2 साल के ऊपर अपन बात करते हैं 84% ग्रोथ हो जाती है। और 3 साल के ऊपर 90% बच्चा प्रॉपरली एडल्ट के रूप में, एडल्ट जितना होता है उतनी ग्रोथ कर लेता है। अब बात करते हैं कि 12 साल का जब बच्चा हो जाता है, उसकी ग्रोथ कब हो जाती है, इक्वल हो जाती है एडल्ट के। बच्चे की ग्रोथ तो ब्रेन में जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी तो हो चुकी, पर उसकी साइज़ की जब हम बात करते हैं, वो एडल्ट की 12 साल के ऊपर एडल्ट की जितनी साइज़ उसकी हो जाती है। यदि बच्चा, जब अपन ने अभी देखा कि 0.5 सेंटीमीटर पर वीक बढ़ रहा था, और अपन देख रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पर वीक बढ़ रहा है बच्चे की हेड सर्कमफ्रेंस, उसको हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। हाइड्रोसिफेलस का मतलब क्या होता है, बच्चे के ब्रेन के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ का इकट्ठा होना। माइक्रो सिफली क्या होता है कि एक्सेसिव हेड सर्कमफ्रेंस देन नॉर्मल। मैक्रो मैक्रो है ये, मैक्रो मतलब ज़्यादा हेड का सर्कमफ्रेंस ज़्यादा हो जाना, उसको एक्सेसिव बोलते हैं, उसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है कि हेड का सर्कमफ्रेंस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ईएसआईसी 2024 का क्वेश्चन है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेस बढ़ता है, उसको माइक्रोसेफेली बोलते हैं। ईएसआईसी आप लिख के ले लो, इस क्वेश्चन को आया हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि हेड सर्कमफ्रेंस को अपन किससे कहते हैं। ऑर्डिनल टेप या इंची टेप से अपन नाप सकते हैं। कैसे, फर्स्ट एंटीरियरली अपन जब सुप्रा ऑर्बिटल रिज, जो अपनी ऑक्सीपिटल बोन है उसके ऊपर से उसको, और पोस्टेरियरली जब अपन नापते हैं तो ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस, जहाँ ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस हो रहा है वहाँ से अपन उसके ऊपर से उनका प्लेसमेंट करेंगे।
सुप्रा ऑर्बिटल मतलब ऑक्सीपिट, ऑक्सीपिट मतलब आँख की जो आईब्रोज होती हैं उसके ऊपर उस इंची टेप को रखेंगे, और उसके बाद पोस्टीरियरली ऑक्सीपिट के जो पीछे ऑक्सीपिटल बोन है उसकी प्रोमिनेंस है उस हिस्से के ऊपर से टेप टेप है वो आएगा, और ये है अपनी आँखों के ऊपर जो आईब्रोज होती हैं उनके ऊपर से टेप को, इंची टेप को नापा जाएगा। आज के लिए इतना ही। साथ बनाए रखें, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें। सभी वीडियोज़ के लिंक वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच।